Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 6.1 staffing meaning and importance. ऑर्गेनाइजिंग तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग वर्ड कहाँ से निकल रहा है? स्टाफ से। स्टाफ यानी कि एम्प्लॉय, वो सभी व्यक्ति जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्टाफ। तो स्टाफिंग क्या है? योग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के अंदर हम क्या कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कंपनसेशन, ये सारी क्रियाएं क्या हमारी स्टाफिंग में होती है। ये सभी क्रियाएं स्टाफिंग का पार्ट हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या है? राइट पर्सन एट राइट जॉब, यानी कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना। ये हम कहाँ किसका पार्ट है? हमारा स्टाफिंग का। स्टाफिंग में हम कौन कौन सी क्रियाएं करेंगे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ये सभी क्रियाएं हम स्टाफिंग में करते हैं। डिटेल में हम इन्हें अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टाफिंग क्या है? इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। यानी कि स्टाफिंग के अंतर्गत हम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। उन्हें जो भी पद हमने डिसाइड किए हैं उन्हें केवल लोगों से भरना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें भरे रहने देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमने एक बार एम्प्लॉय को जो है हायर कर लिया तो क्या है, उस एम्प्लॉय को वो जॉब कंटिन्यू करते रहना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि व्यक्तियों को काम पर लगाना और उस काम को कंटिन्यू उनसे करवाना हमारा क्या कहाँ आएगा? स्टाफिंग में शामिल होगा। स्टाफिंग का हमने मीनिंग क्लियर कर लिया है कि इसके अंदर जो है हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे सिलेक्ट करते हैं। ये सारी हमारी क्या स्टाफिंग की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, स्टाफिंग का ही पार्ट है ये। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती हैं मीनिंग में से कौन कौन सी हैं? मनुष्य से संबंध, ये कोई पेपर वर्क तो है नहीं। इसमें क्या करते हैं? हम मनुष्यों को अपॉइंट करते हैं, ह्यूमन को अपॉइंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या है? ये मनुष्य से रिलेटेड है, मानव से संबंधित है। ये ए सेपरेट मैनेजेरियल फंक्शन, ये क्या है? एक अलग प्रबंधकीय कार्य है। हमने मैनेजमेंट फंक्शन में भी पढ़ा था कि स्टाफिंग जो है हमारी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। तो क्या इसके लिए पूरी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक ऑर्गेनाइजिंग में जो है हमने अलग अलग हमारे लेवल डिसाइड किए थे। तो प्रत्येक लेवल पे जो व्यक्ति है जो उस काम को करने के योग्य है उसे हमें वहाँ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो प्रत्येक स्तर पर हमें जो है मनुष्य की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी जो उस काम को कर सकें। तो सभी प्रबंधकीय स्तरों पर हमें जो है स्टाफिंग की आवश्यकता होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध किस प्रकार से है कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी से संबंधित होने के कारण क्या है, स्टाफिंग में जो भी हम कार्य करेंगे उनके प्रति हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं कि स्टाफिंग के अंतर्गत हमने जो भी क्रियाएं करेंगे जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ये सारी क्रियाएं क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए। इनमें जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग जो है काम देना चाहिए। आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव, आंतरिक वातावरण हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि हमारी प्रमोशन पॉलिसी क्या होगी? डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी। प्रमोशन क्या होता है हमारे पास कि लोअर जॉब से अपर जॉब पे हायर करना। डिमोशन क्या होता है? अपर जॉब से लोअर जॉब पे करना। और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है? एक जॉब से दूसरी जॉब पे जो है स्थानांतरित करना। ये पॉलिसी जो है हमारे आंतरिक वातावरण में शामिल होती है। स्टाफिंग के अंतर्गत ये हमें हमारी जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसे इफ़ेक्ट करेंगी। इसी प्रकार से जो है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं जो हमारी स्टाफिंग को जो है इफ़ेक्ट करेंगे? या तो सरकारी नीतियाँ या शैक्षणिक वातावरण। मान लीजिए सरकार ने किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नीति बना दी है कि वो जब भी स्टाफिंग की प्रोसेस को करेगा, स्टाफ रखेगा, तो वो किसके माध्यम से रखेगा? रोजगार कार्यालय के माध्यम से। इसी प्रकार जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो अनेक प्रकार के जो ट्रेनिंग कैंप है वो लगाती हैं, जिनमें क्या है हमारे कंपनी के जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी होते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। तो जिससे क्या है उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये हमारे बाहरी वातावरण में आती हैं शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी नीतियाँ, और जितनी भी हमारी पॉलिसी है स्टाफिंग से रिलेटेड वो क्या आएगी? हमारी आंतरिक वातावरण में। इसी प्रकार से हमने मीनिंग कर लिया, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमें पता लगी हैं।
तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें जो है स्टाफिंग की आवश्यकता क्यों है। क्यों आवश्यकता है हमें? फिलिंग द रोल्स, जो भी पद हमने डिसाइड किए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग जॉब हमने जो डिसाइड की है ऑर्गेनाइजिंग प्रक्रिया के अंतर्गत, उन्हें क्या है? भरना। मानव रिसोर्सेज वहाँ पर अपॉइंट करना, जो भी हमारे पास खाली जॉब है, वैकेंट है, उनको भरना। मानवीयता को महत्व, हमारे पास चाहे कितना ही माल है, कितनी मशीन, कितनी पूंजी, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेसफुली रन कौन करेगा? ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो हमारा स्टाफ है, वही क्या करेगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है सफलता तक लेकर जाएगा। मशीनें चाहे कितनी भी हैं, अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं है तो उन्हें कौन चलाएगा? वो सारी तो बेकार होंगी। तो मानवीयता को महत्व आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिस कारण क्या हमारे पास स्टाफिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज, पहले क्या था कि मानव जो शक्ति है, मैन पावर है, उस पर कुछ रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन आज के टाइम में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कार्य हो चुका है। हम मनुष्य से रिलेटेड जो भी अपने स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्लाई, ये सभी क्रियाएं जो करते हैं, इनके लिए अलग अलग विधियां जो है वो बना दी गई हैं, जिनको फॉलो करके जो है हम अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ज्ञान की उपलब्धता के कारण आज हमें स्टाफिंग की आवश्यकता ज़्यादा है। स्पेशलाइजेशन, पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते थे वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने हिसाब से जो है लोगों को रख लेते थे, लेकिन आज क्या है कि किस प्रकार के व्यक्ति को रखना है, कैसे रखना है, इसके लिए क्या है, लोग अपने अपने कार्य में स्पेशल है। तो स्टाफिंग में भी आज जो है स्पेशलाइजेशन का गुण शामिल हो गया है। नियुक्तिकरण को जो है प्रबंध का एक अलग कार्य जो है माना जाने लगा है, क्योंकि स्टाफिंग के लिए आज विशेष ज्ञान उपलब्ध है, विशेषज्ञ उपलब्ध है, जिन्हें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है कि लोगों को किस प्रकार से रखना है, कौन से व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, कौन सा कार्य देना है। तो विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हमारे पास आज अवेलेबल है, उनकी मदद हम ले सकते हैं, जिस कारण जो आज हमारे स्टाफिंग की महत्व है, आवश्यकता है, वो बढ़ गई है। इस प्रकार से आगे महत्व, करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली, आवश्यकता भी पढ़ ली, तो इम्पोर्टेंस तो हम बड़ी आसानी से जो है बता सकते हैं। योग्य कर्मचारियों के खोजने या प्राप्त करने में सहायक, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? राइट पर्सन को राइट जॉब पे सिलेक्ट करते हैं। तो क्या स्टाफिंग में हम पहले रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन, क्या इसके दौरान हम क्या करते हैं? स्टाफिंग प्रक्रिया को फॉलो करके हम योग्य व्यक्ति को आसानी से खोज सकते हैं। उच्च निष्पादन में सहायक, हमने सही व्यक्ति को सही काम पे रखा है, जिससे क्या होगा, जो परफेक्ट व्यक्ति है उसी का चयन हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में जो है परफेक्ट है, जिससे क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो है कुशलता और प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है। हमारे पास अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति हैं, तो जिससे क्या है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी होगी। तो ये क्या है, अच्छे निष्पादन में हमारे लिए सहायक होता है। उपक्रम के निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक, व्यवसाय को जो है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है कि वो निरंतर डेवलपमेंट करता रहे। इसके लिए क्या है, हमारे पास ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, हमारी ह्यूमन एसेट्स है, वो क्या होनी चाहिए? कैपेबल होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। ठीक है, तो नियुक्तिकरण द्वारा हम इस स्वप्न को जो अपना पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि नियुक्तिकरण में हम राइट पर्सन राइट जॉब पे लगाते हैं, जिससे क्या प्रत्येक काम हमारा अच्छे तरीके से होता है। तो हमारा उपक्रम जो है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज है, वो क्या है, निरंतर डेवलपमेंट करता रहता है। डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, हमारा जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो स्टाफिंग में सही व्यक्ति को सही जॉब पर लगाने के कारण क्या हुआ, हमारा जो उपक्रम है वो निरंतर दीर्घायु और विकास में जो है सफल हो पाता है। मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक, नियुक्तिकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव संसाधन से सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से की जाती है। इसमें क्या है, प्रत्येक जॉब के लिए सही व्यक्ति को रखा गया, जिससे क्या आवश्यकता से अधिक जो काम है किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया गया। उसे काम कैसे देते हैं हमें, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग, जिससे जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इसके अतिरिक्त नियुक्तिकरण के अंदर कर्मचारियों को सही समय पर उपलब्ध करवाकर कार्य में उत्पन्न होने वाली संभावित बाधा को रोका जाता है। तो क्या, जैसे कि कोई कर्मचारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया है, तो हम स्टाफिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर हायर कर सकते हैं।
तो जिससे क्या हमारा जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका जो है अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है, हमारे काम में जो है बाधा नहीं होती। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि मनोबल वृद्धि में सहायक। स्टाफिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को रीड करके हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं उन्हें किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए, उन्हें जो कौन सी प्रमोशन पॉलिसी है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है, किस प्रकार की उन्हें ट्रेनिंग देनी है, कितना उन्हें कंपनसेशन देना है, ये सब कुछ क्या है हमें उनके बारे में स्टडी करके पता लगा सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे कर्मचारी है जो वो संतुष्ट होंगे अपनी जॉब से और उनके जो काम करने के लिए जो उनका मनोबल है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये थी हमारी स्टाफिंग, जिसके अंतर्गत हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हैं। इसकी फीचर्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ये आपको स्टडी करनी है। थैंक्स।